1 सितंबर 2025 फिर भारी नर सोमवार के लिए याद किया जाएगा। पृथ्वी भी डामाडोल हो रही है। पृथ्वी भी अब है ना हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। इस बात का एक साक्ष्य स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में 31 तारीख की रात के सुबह भूकंप का एक झटका आया और उसकी तीव्रता थी 6.5 और उसका जो केंद्र था वह 5 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर था। इससे बड़ी तबाही मची। अभी के जो आंकड़े आए हैं ना उसका हिसाब से 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। अभी राहत कार्य जारी है। अब इसका आगे क्या परिणाम आएगा हमें और ये देखना है कि मृतक संख्या और अधिक हो सकती है, घायलों की संख्या में भी और इजाफा हो सकता है। इतना ठीक है। ये त्रासदी की जब हुई, अब राहत कार्य कैसे शुरू हो। जब राहत कार्य शुरू करने की बारी आई तो फिर एक भूकंप का झटका और उसकी तीव्रता थी 4.5 और उसका केंद्र था पृथ्वी के 10 किलोमीटर अंदर। इससे भी बड़ी दहशत फैली। राहत कार्य में बड़ा संकट पैदा हुआ, बाधाएं खड़ी हो गई। अब क्या कर सकते हैं। ये तो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय चक्र है। पृथ्वी अपना संतुलन बना रही है क्योंकि हमने उसे असंतुलित किया है। हमने मनमाने ढंग से प्रकृति का दोहन किया, उसको घायल किया, उसको त्रासदियों का शिकार बनाया। अब ये सब हमारा पाप कर्म है ना, हमने किया क्या। यह पूरे विश्व में यही क्रम चल रहा है और उसकी सजा भी हम भुगत रहे हैं। प्रकृति का न्याय चक्र है वो बिल्कुल जारी है और हम जो प्रकृति को देते हैं ना, प्रकृति अपने पास में नहीं रखती है। वह तो हमें पुनः वापस कर देती है। जैसा हमने उसको दिया है वैसा का वैसा ही वो हमें वापस कर देती है। तो 1 सितंबर 2025 का यह भूकंप त्रासदी अपने आप में बड़ी हृदय विदारक है। एक साथ 800 से अधिक हजार लोगों के मौत के मुंह में समा जाना, ये भी अपने आप में दुखदायी है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। अब क्या कर सकते हैं। हजारों लोग घायल हैं। कितने प्रकार की यातनाएं झेल रहे होंगे, क्या होगा अब हम कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ हम वर्णन कर सकते हैं और सच्चे हृदय से आत्मिक रूप से एक दुख भी प्रकट करते हैं। परंतु ये दुख प्रकट करने से होगा क्या। जब तक विश्व का प्रत्येक मानव प्रकृति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगा, उसका श्रृंगारक नहीं बनेगा, उसका संरक्षक नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी होना बाकी नहीं है। कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति हमें हम जो उसे देते रहेंगे वही हमें उसे वापस करती रहेगी। देखिए अभी हमारे भारत में, पाकिस्तान में और अमेरिका में, अरे अब तो सऊदी तक में भी जल का प्रलय होने लगा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तूफान आ रहे हैं, भयंकर तूफान आ रहे हैं। जंगलों में आग लग रही है, दावानल फैल रहा है, आग बुझ नहीं पाती है। अभी का एक समाचार आया कि जापान में एक ज्वालामुखी वो सुप्त अवस्था में है और 300 साल से सुप्त अवस्था में। अब उसका भी धैर्य खत्म हो गया और वह भी फूटने की कगार पर है। जब वह फूटेगा ना तो सैकड़ों मील तक उसकी राख जाएगी और पूरा लावा बहेगा। ये हो गया, उसमें भी क्या त्रासदी होगी, कितना नरसंहार होगा, कितना विनाश होगा, इसकी भी कल्पना करना बड़ी मुश्किल है। खैर अब जो भी है, हम जीवधारी हैं ना, जीवन जीना है तो जिंदगी से संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ना चाहते हुए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि हम प्रकृति का श्रृंगार करें,
हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, उसके संरक्षक बने, उसकी रक्षा करें और उसे अति सुंदर बनाएं। ये आज का एक महत्वपूर्ण समाचार है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमें सभी दिवंगतों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो घायल हैं ना, उन्हें भी हम उनके प्रति जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं ईश्वर से। हे ईश्वर, हमारे सबके अपराध माफ़ करो, हमें सुख और शांति प्रदान करो। हम नादान लोग हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, आपके संकटों को नहीं समझ पाते हैं। हमें नादान समझ कर हमारे सारे अपराध माफ़ कर देना। हम सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करें, यही हमारी प्रार्थना है। और हम संकल्प कर लें कि अब हम प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, खेला नहीं करेंगे, उसके विनाश की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। यही हमारे पाप से मुक्ति का मार्ग है और हमें यही संकल्प करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।